नहीं नहीं ऊपर ही है समीर, समीर साहब। Okay, I'm in the call. Hello. ओके, आर यू मुस्लिम? Yeah, I'm a Muslim. ओके, कैन यू रिसाइट एनी सूरा? Yeah, of course. ओके Uh, प्लीज। بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ओके, दैट्स इनफ। कैन यू स्पीक इन सूरह इंग्लिश? हो नो, गया यार, यू आर बहुत लंबी ऑलरेडी हो स्पीकिंग जाएगी। इन इंग्लिश। कैन यू स्पीक इन हिंदी? हाँ, Okay. हिंदी में भी बात कर सकता हूँ। भाई पहले ही स्टाइल Actually, मारने की क्या मैं जरूरत है? आई एम इन स्ट्रीम एंड आई एम सो फॉर कम टू द पॉइंट। फिर वही। मैंने अभी कुछ देर से यार, मैं कुछ वीडियोस ले लो। देख रहा था। लेट मी स्पीक प्लीज। मुझे बात करने के लिए दीजिए। सर, मेरा बैकग्राउंड, मेरी फैमिली बहुत ज्यादा इंग्लिश है। मेरे आपको सेंटेंसेस में इंग्लिश मिलेंगे। अगर आप मैनेज नहीं कर सकते तो फिर हाँ, आपकी फैमिली सेक्स करते वक्त भी अंग्रेजी बोलती है? यार एडम, भाई अगर आप बात ही नहीं करना चाहते, भाई अगर मैं तो भाई इस तरह बोलना इस लैंग्वेज में, बीच में भाई अंग्रेजी मैं डाली आपको जा रहा बोल रहा है। हूँ, मेरे हिंदी मेरे चैनल मेरे में आया हुआ है। लैंग्वेज में मेरे वो चल लैंग्वेज में जाएगा। इंग्लिश ऐड है। समीर साहब सुनो, मैं अभी आपसे बात करते हैं, अब अच्छे भाई है। देखो, आप बीच जब बात कर रहे हैं उसमें इंग्लिश वर्ड्स आ रहे हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, ठीक है। लेकिन जब ठीक है, आपको ठीक पता है, है कि ये ठीक हिंदी है, उर्दू ठीक है, है ना? आज तक ठीक है। थैंक यू सो वेरी मच। सर, ये क्या कोई आ, मदरसे में पढ़े आप या क्या है? नहीं, मैं इस्लाम के बारे में पढ़ता रहता हूँ और मैं एक नीट का स्टूडेंट हूँ। नीट के स्टूडेंट है आप? यस। अरे वाह, जबरदस्त हो गया। चलिए, नहीं, क्या कहेंगे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कि आई वाज जस्ट सर्चिंग। मतलब पूरी कोशिश करूंगा कि ज्यादा मैं हिंदी इस्तेमाल करूं। कि जी। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा अलाउ मी टू स्पीक यार, मैं नहीं कर पाता हूँ वो फैब्रिकेटेड हिंदी पूरी। सॉरी। बोलिए सर आगे। आप ठीक है, कुछ क्या चाह रहे थे? कोशिश कुछ तो बोल रहे थे आप। ठीक है। मैं इस्लाम के रिलेटेड और सारी चीजों के रिलेटेड जानना चाहता हूँ, सीखते रहता हूँ। अचानक से मैं आपके चैनल्स पे आया, कुछ पॉइंट्स रिलेवेंट लगी मुझे। लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉइंट जिसको मैंने रीचेक किया, बहुत सारी बातें जा करके चेक किया, तो ऐसा मुझे समझ में आया बहुत सारे पॉइंट्स को आप लोग, खास करके एडम सीकर के भी मैं चैनल पे गया तो मैनिपुलेशन ऑफ द हदीस और मैनिपुलेशन ऑफ द कुरानिक वर्सेस, ये बहुत जगह में चल एक मिनट मैनिपुलेट करके आप बता रहे हैं। जी जी बिल्कुल। लेकिन चला जाए। लेकिन एक पॉइंट, एक मिनट नहीं अब एक इससे पॉइंट नहीं पहले ना, कि मैं कुछ, नहीं भाई बात सुनो, आपने ब्लेम किया, अब एक जगह बता दें, चले बात खत्म मैं तो होगी। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। लेकिन उससे एक पहले जगह ये पे बात रख रहा हूँ नहीं कि रखनी आप नहीं, जो अपनी जगह पे। अचानक, समीर साहब बात आगे होएगी नहीं, ब्लेम लगाया प्रूफ करो कौन सी जगह कि साहिब मेरा आप कसूर है। एक सेकंड के लिए इनको रोकिएगा सही साहब। नहीं भाईजान आप ब्लेम लगा चुके हैं, जब आपने ब्लेम मैं लगाया वही आप तो प्रूफ बताने जा करेंगे। रहा हूँ। मैं तो प्रूफ करेंगे मी द बता नहीं जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूँ। लेकिन आप एक मिनट के लिए मेरी बात सुनिए नहीं सर, अब कि बातें बाद में होंगी आप बाकी की, सामने पहले वाले अब को आपने बोलने ही नहीं प्रूफ देते। करें। मैं तभी से स्ट्रीम देख रहा हूँ, आप सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, फिर जगह आप किस जगह चिल्लाने पे लगते गलत हो बता फिर। दी है? बिल्कुल मैं बता रहा हूँ सर, बिल्कुल हाँ बता रहा बताएं, हूँ। वो बताएं, जगह बताएं सिंपल। चल मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड ना, मैंने नोट बताइए। करके लिखा है कुछ कुछ। चले भाई, जब तक कुछ नोट किया हुआ निकालते नहीं है। जॉन विक भाई कह रहे हैं जो स्पार्टकस के अगेंस्ट है वो एडम के अगेंस्ट है। थैंक यू सो वेरी मच जॉन विक भाई। मार्स इनकमिंग, ब्रीजर वाला मोमिन 2.1% अल्कोहल। यार ब्रीजर में कहाँ अल्कोहल रहता है? ब्रीजर में नहीं रहता है। आई डोंट नो, फ्रीजर होता होता होगा। क्या है भाई? का इंटरनेट खत्म हो गया कि वो कहीं निकल गए कहीं? अच्छा नहीं मेरे नहीं, ख्याल में वो कोई ले, ऐतराज ढूंढ रहे हैं, अच्छा ऐतराज लेने ढूंढ गए, रहे हैं, लेने ऐतराज। गए, ओके एतराज लेके आए। राम राम कह रहे हैं एडम अच्छी खासी स्ट्रीम हाईजैक हो रही है। अरे सर नहीं होगी यार, आ गए हमारे मोमिन साहब, अभी एक प्यारी सी डिस्कशन होगी, मसले को समझेंगे हम, मसले मसाइल क्या चल रहे हैं। सूरज सिंह 12th में कितने नंबर आए थे इंग्लिश में? भाई अपने न्यूड बोल रहा हूँ, सॉरी, ये कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, नीट एग्जाम। गंदा दिमाग।
नीट की एग्जाम दे रहे हैं भाई। बीडब्ल्यू साहिल अगर नॉन मोमिन स्ट्रीम में आए तो उसको कलमा पढ़वा दो। हाँ भाई ये भी सही है। एजे भाई कह रहे हैं हेलो पक्के वाले मोमिन नहीं थकेले वाले मोमिन है। जी भाई प्लीज कंटिन्यू। भाई, मैं एक वीडियो देखा एडम सीकर भाई की, लेकिन बिफोर दैट एडम सीकर भाई, आप मुझे बोलने दीजिएगा। सर आप आप यूजुअली बिल्कुल बोलने नहीं बोलेंगे, देते लेकिन हैं, बात वीडियो कंप्लीट देख के करने बोलेंगे, देते हैं। उस पॉइंट पे बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक हदीस दिखाई जिसमें आप ये प्रूफ कर रहे थे हदीस कि नंबर। हदीस बुखारी की 5825। ओके, मैं दो बुखारी हदीसों के ऊपर बात करूंगा कि ये, और एक फाइव अभी जो एट आपकी टू ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है, जो अभी आपकी ट्रेंडिंग वीडियो चल रही है अभी, कि देखते ही वो खड़ा हो गया, बत्तर ठरकी है वो, उसके ऊपर उसके बाद बात करेंगे। लीव भाई। दैट, उसके एक बाद हम उस पर एक बात करेंगे। अभी इस पे बात करनी 5825 हाँ हाँ, पे। पहले इस पे बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात करनी है इस पे, क्या आपने इशू अपने है? वीडियो में बोला था, आपने इसमें कि उसने वो जो लेडी थी उसने दुपट्टा उठा के प्राइवेट पार्ट दिखाया, अगर आप मुझे दिखा देना कि और उसने दुपट्टा, एक मोहम्मद, सेकंड एक सेकंड, अगर आप ये दिखा दें मुझे किसी भी सिमिलर वीडियो टू में दिस कि वर्ड, मैंने मैंने बोला हो। वर्ड नहीं लिखा है, सिमिलर टू दिस यार वर्ड, मैं एक बार यार एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये कोई चीज सिमिलर नहीं होती इसके अंदर। अगर मैंने ये बोला है मुझे वो लोकेशन दिखा दें। हेलो। हेलो। ये हेलो कौन कर रहा है? क्या हाल चाल? ये कौन कह रहा है क्या हाल चाल? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी बात। अच्छा, ये कह रहा है कि हम मैनिपुलेट करते हैं, ये अपनी मर्जी से मेरी स्टेटमेंट बदल रहा है और मैनिपुलेशन का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहा है, और मेरी दी हुई स्टेटमेंट को अपनी मर्जी से बदल रहा है। सुभान अल्लाह। यार एडम तुमने कभी, मैंने तो आज तक नहीं सुना तुमने कहा कि ऊपर चोली जो है ऊपर करके वो उसने अपना दिखा रही प्राइवेट थी पार्ट तो। दिखाया हो यार, क्या बकवास है यार, यही तो मैंने कहा, मुझे दिखाओ कौन सी वीडियो मैंने ऐसे बोला। लाइक यार झूठ पे झूठ है भाई। यार साहिल, ये क्या इन लोगों को यार, क्या इनके साथ मसला क्या है यार? देखते हैं ना प्रूफ प्रूफ उनके पास है क्या नहीं है। सर इल्जाम लगाने में ये लोग इतने शेर होते हैं, इल्जाम लगाने में इतने शेर होते हैं। भाई इल्जाम मेरी लगाने में आवाज आ रही रेफरेंस है? तो हेलो। क्या रखो। हाँ जी, रेफरेंस दुपट्टा के पल्लू जो आपने वीडियो डाला, अपनी वीडियो, आप बताएं शायद बिल्कुल, अगर कोई उसको लाइव कर प्राइवेट चैट सके में तो। लिंक डालें, प्राइवेट चैट में लिंक डालें। ओके। आपका क्लियर वर्ड था, दुपट्टे का पल्लू उठा करके दिखाया था कि दुपट्टे का पल्लू ठलक गया। हाँ जी, ये बिल्कुल, ये मेरे क्लियर वर्ड है, ये तो मेरे क्या बिल्कुल प्रूफ क्लियर करना वर्ड चाह है। रहे हैं आप इससे? इससे क्या क्या मीनिंग ले क्या रहे हैं आप? दुपट्टा का पल्लू उठा के दिखाया था। हाँ, दुपट्टे का पल्लू उठा के उसे दिखाया था लड़की ने कि मेरे शोर का खड़ा नहीं होता, बिल्कुल जैसे ये दुपट्टा खड़ा नहीं होता। और अच्छा, उसने तो क्या इस दिखाया था? हदीस से आपने क्या प्रूफ किया था? मैंने क्या प्रूफ करना है इस हदीस से? आप बताओ यार, इसमें प्रूफ। भाई इल्जाम किस चीज पे लगा रहे हो मुझे वो बताओ। मैंने मैंने तो कोई गलत बात नहीं की है, मुझे इल्जाम बताओ क्या लगा रहे हो। सर, आपने जो उसमें ये ला करके वीडियो डाला एडिट करके, पल्लू लटके पल्लू लटके, उससे आप यूं शो कर रहे हैं कि मतलब वो बहुत लसफुल सीन था, बिल्कुल आकर के पल्लू उठा के इसने क्या दिखाई है वो। भाई, क्या बच्चे वाली बात कर, अपनी मर्जी से ही। आप जो अपनी एडिटिंग, भाई मर्जी जो से ही। आपने एडिटिंग किया है, आपने जो भाई मुझे एडिटिंग लिंक, करके लगाया है प्राइवेट माधुरी चैट में दीक्षित की। लिंक चला भेजो ना यार, प्राइवेट चैट चला में लिंक दो भेजो। चला दो एडम, चला दो इधर चला दो। हाँ वही ना, भाई किधर है लिंक प्राइवेट भेज दो। लिंक, किधर है, मुझे लिंक भेजे। एक सेकंड। प्राइवेट चैट में लिंक भेजो, अभी चलाते हैं यहाँ पे, सारी दुनिया देखे जरा। मैं भेजा एडम। प्राइवेट में आ गया, ओके यार, सारी दुनिया देखे यार मेरी शॉर्ट, सारी दुनिया देखे, इतनी जबरदस्त शॉर्ट वीडियोस हमारे एडिटर भाई बनाते हैं, तो ये तो देखनी चाहिए ना लोगों को, क्यों नहीं देखनी चाहिए? एक सेकंड सर, मैं ला रहा हूँ, एक मिनट, अभी आ रहे हैं। ये देखें, टन 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 टन, लो जी, स्क्रीन। यार स्पार्टकस, ये देखिए यार, बड़ी मजेदार वीडियो है ये बाय द वे। हाँ दिखाओ। ये देखें, आ गई नहीं आई, स्क्रीन पे नहीं आई, अब आ गई। ऑलराइट, लेट्स वॉच।
कि मोहम्मद साहब के सामने आपकी एक सुहाबी औरत ने दुपट्टे का पल्लू उठा के उसको दिखाया था कि जिस तरीके से दुपट्टे का पल्लू ढलक गया है, पल्लो लट शेर मारो पल्लो लट शेर। इस तरीके से मेरे मियां का ढलका हुआ रहता है। मैं मेरे हुजूर के बारे में कुछ नहीं सुनता था, प्रूफ चाहिए मुझे, बता प्रूफ बता। औरत मोहम्मद के पास आती है कि उसके खामद ने उसकी इतनी ठुकी की है, इतनी ठुकाई की है, इतनी ठुकाई की है कि उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो गया है, उसके सब्ज वेल से भी ज्यादा ग्रीन। मोहम्मद कहती है मुझे इसे तलाक लेनी है क्योंकि ये बंदा बेकार है, और अपने दुपट्टे का पल्लू हाथ में उठा के दिखाया कि इसका खड़ा नहीं होता जिस तरह ये पल्लू सीधा खड़ा नहीं हो रहा। जी जनाब, रेफरेंस आपके सामने। हाँ, वो बेसिस पे ले सकती है तलाक। अरे तू ओके, तो फिर रंटी रोना क्यों मुझे आया था फौरन से पहले? दिखाओ 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 दिखाओ। क्योंकि मैं ये जो स्टार्टिंग में आपने जो लास्ट में बोला रंडी रोना क्या लगाया है, दिखाओ 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 दिखाओ, क्या दिखाओ? ये कोई सर, आपने जिस अंदाज में हदीस को डाली है, ठीक है, कुछ पॉइंट्स आपके, कुछ वीडियोस मुझे आपको रेलेवेंट लगे। मेरी आवाज आ रही क्लियर? ए समीर, मेरा डाउट क्या है मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं आपको डाउट बता दे रहा हूँ। सही किए समीर, सब्र करे जरा। सही किया, सही किया जी, सही किया। तो फिर अच्छा, आप अभी आप मुझे क्या यार, मेरी जान, आप किस बात पे बहस कर रहे हैं फिर एडम से? आप इस हदीस को इस अंदाज से, अगर उसने सहाय सिक्का की हदीस दिखा दी आपको, उस पे एक वीडियो बना दी, तो आप बहस किस बात पे कर रहे हैं? ये ठीक है, आपका ये बात करने का अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप जो है ना लॉजिकल पॉइंट पे बात करते, चिल्लाते नहीं। मेरा ये कहना है कि जब आप इस हदीस से को इस लस्टफुल वे में, हे समीर, मैं तुम्हें बैक स्टेज किया यार। स्पार्टकस एक सेकंड दे यार, मुझे इल्जाम इसने मेरे पे लगाया, लेट मी फिक्स दिस। देखो, तुमने मुझे इल्जाम लगाया था कि मैंने हदीस जो दिखाई है वो गलत दिखाई है। मैं गलत कॉन्टेक्स्ट में हदीस दिखाता हूं। पहले उसके ऊपर बात कीजिएगा और किसी चीज पे नहीं। पहले ये बताइए, मैंने इस इवन यूट्यूब शॉर्ट जिसमें कटिंग है उसमें भी क्या कॉन्टेक्स्ट को मिस किया है? इसके ऊपर बात करें जो आपने कॉन्टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया, आपने कॉन्टेक्स्ट को मैनिपुलेट किया, उसको लस्टी मैनिपुलेट किया आपने नस्टी मैनर में और बहुत ही गंदी अंदाज में इस हदीस को शो किया, जबकि ऐसा कुछ इसमें दिख रहा नहीं है। कोई गंदा हिसाब नहीं है यहाँ पे, कुछ गंदा हिसाब नहीं है। एक लड़की आई है, दोबारा से देखते हैं सारे। मुझे आप बताएं हदीस का कॉन्टेक्स्ट कहां पे? मैं मोहम्मद साहब के सामने आपकी एक सुहाबी औरत ने दुपट्टे का पल्लू उठा के उसको दिखाया था कि जिस तरीके से दुपट्टे का पल्लू ढलक गया है, पल्लो लट शेर मारो पल्लो लट शेर। इस तरीके से मेरे मियां का ढलका हुआ रहता है। मैं मेरे हुजूर के बारे में कुछ नहीं सुनता था। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि इस बंदे ने आके बोला कि मैं हजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता। भाई, हजूर के बारे में तो बात ही कोई नहीं कर रहा था। मैं तो बात कर रहा हूं कि हदीस के मुताबिक एक लड़की आई है, उसने दिखाया है दुपट्टे का पल्लू उठा के कि मेरे मियां का इस तरीके से लटका रहता है, ढलका रहता है, व्हाटएवर, लटका रहता है, ढलका रहता है, जो भी है, डज नॉट मैटर, मुझे इससे तलाक चाहिए। इस बंदे ने आगे से गेम डाली। क्या गेम डाली इसने? नहीं नहीं, मैं हजूर के बारे में कुछ नहीं सुन सकता, दिखा मुझे, तू झूठ बोल रहा है, दिखा मुझे। वो इसने जिस तरीके से गेम डाली थी, अब ऑब्वियसली जब हम लाइव कर रहे होते हैं, हदीस निकालने में भी कुछ टाइम लगता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब कटिंग की है कि उसने जो मजीद बातें बोली हैं वो इस यूट्यूब शॉर्ट के अंदर नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको दिखा दिया। आप सुनिए, चाहिए मुझे, बता प्रूफ बता। औरत मोहम्मद के पास आती है कि उसके खामद ने उसकी इतनी ठुकी की है, इतनी ठुकाई की है, इतनी ठुकाई की है कि उसकी बॉडी का कलर ग्रीन हो गया है, उसके सब्ज वेल से भी ज्यादा ग्रीन। मोहम्मद कहती है मुझे इसे तलाक लेनी है क्योंकि ये बंदा बेकार है, और अपने दुपट्टे का पल्लू हाथ में उठा के दिखाया कि इसका खड़ा नहीं होता जिस तरह ये पल्लू सीधा खड़ा नहीं हो रहा। जी जनाब, रेफरेंस आपके सामने। अब जब रेफरेंस, पहले हमें गालियां निकाल रहा है बंदा, यही वाला मोटू पहले गालियां निकाल रहा है, नहीं रेफरेंस दिखा, हजूर के खिलाफ मैं कोई ब्लास्फेमी नहीं सुन सकता, मैं कुछ नहीं सुन सकता। अब जब दिखा दिया तो इसको क्या कहना चाहिए था? इसको कहना चाहिए था ओके, मुझे नहीं पता था इस हदीस का। आगे से जवाब क्या दे रहा है, सुनिए, डिफेंसिव पोजीशन। हाँ, वो बेसिस पे ले सकती है तलाक। अरे तू, वो इस बेसिस पे तलाक ले सकती है? क्या मतलब? तुम तो कह रहे थे ब्लास्फेमी है, मैं मोहम्मद के बारे में कुछ सुन नहीं सकता, तुम ब्लास्फेमी है, दिखाओ, साबित करो जो तुमने स्टेटमेंट दी है।
भाई अब साबित कर दी है, तुम तलाक वाले केस पे चले गए, क्यों? ओके, तलाक तो या फिर खुदा रंडी रोना क्यों मचाया था फौरन से पहले? दिखाओ 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 दिखाओ। अब मैंने बोला है कि ये कि तूने रंडी रोना क्यों मचाया हुआ था, क्यों? पहले तो रोना मचाया, हदीस को निकाल के स्क्रीन पर लाने में जो 60 सेकंड लगे, 50 सेकंड लगे, 40 सेकंड लगे, उसमें ये इतना बोला है कुत्ते की तरह। पूरी वीडियो अगर जाके देखो तो आपको पता लग जाएगा ना। मुझे बताएं, आपने ब्लेम किया था, कॉन्टेक्स्ट को खराब किया मैंने, वो कॉन्टेक्स्ट खराबी दिखाई मुझे। यस, मुझे मैंने जब ये वीडियो देखा, अभी आपने बिहाइंड द सीन आपने बहुत बताया, मैंने जब वीडियो देखा तो एडम भाई, मैं सीरियसली नहीं, बता भाई रहा हूँ, नहीं है आपका, मैं भाई भी वीडियोस कोई नहीं देख है रहा आपका, था। भाई ठीक बुई है, में कोई नहीं है तो आपका। ये ठीक है, देखिए, ठीक ये है, ठीक शॉर्ट है, है। ठीक है, अब बिल्कुल। बात सुने, मुझे अब वो दिखाएं जगह जहां पे मैंने मैनिपुलेट किया, दूसरी जगह दिखाएं, तीसरी जगह दिखाएं, आई डोंट केयर। मैं कभी मैनिपुलेट नहीं करता, जो लिखा हुआ है, इवन मैं शरह भी दिखाता हूं, हदीसों की शरह तक जाता हूं मैं आपके मुसलमानों के साथ। मैं हदीसों की भी शरह तक जाता हूं, कुरान की तफसीर तो दूर की बात, हदीसों की भी शरह तक पहुंच जाता हूं। मुझे बताएं मैनिपुलेट मैंने कहां किया, वो बताएं। इसका तो बिहाइंड द सीन मुझे पता नहीं था, मैं इसको लेकर के आया था, अभी आप तो अभी तुमने बताया कि बिहाइंड द सीन। अच्छा अच्छा, तो आपने एक लेकिन यूट्यूब की शॉर्ट मैनिपुलेशन देखी, आपने समीर, आपने कुछ एक यूट्यूब की शॉर्ट देखी और आपने कहा मैं मैनिपुलेट करता हूं प्रूलर के अंदर, बाकी की मैनिपुलेशन दिखाई। ठीक है, अब ये वाला ठीक है, क्लियर ठीक हो गया ना? है। लेकिन भी इसको जो है ना डायरेक्टली उस लड़के के ऊपर थोपना था, लेकिन जो वर्डिंग्स इसने यूज किया तो उसके वजह से मुझे ऐसा वो फील हुआ मैंने उसी कि ये लड़के पे ही थोपा है, उसी को कहा रंडी रोना क्यों मचाया हुआ था, तुम्हें नहीं कहा, जिसके साथ डिबेट कर रहा था, तुम्हें तो नहीं कहा। तुम्हें क्या तकलीफ है? मैनिपुलेशन, हदीस की मैनिपुलेशन दिखाओगे तुम मुझे। अगले लड़के ने मुझसे किस तरीके से बात की है, मैंने उससे किस तरीके से बात की है, वो मैं जानता हूं और वो जानता है। मुझे तुम हदीस मैनिपुलेशन दिखाओ या आयत मैनिपुलेशन दिखाओ, वो दिखाओ। मैनिपुलेशन का एक लफ्ज के याद आ गया, हर चीज मैनिपुलेशन। जी साहिल भाई, सॉरी। नहीं नहीं, एकदम यू सेड वेरी परफेक्टली। एक चीज लेके आए वो तो यहाँ पे गलत साबित हो गया। हालांकि इन्होंने जब इनकी स्टार्ट किए थे इन्होंने, तो इन्होंने सीधा प्राइवेट पार्ट की बात की थी, वहां पे एग्जैक्टली कोई प्राइवेट पार्ट दिखाया करके ऐसा उन्होंने कहा था, प्राइवेट पार्ट दिखाया, वैसा तो कुछ था भी नहीं उधर। यार आप लोगों का मसला क्या है पता है समीर साहब? और आपने स्टार्टिंग में कहा था कि आप नीट कर रहे हैं, है ना? नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना समीर साहब? समीर साहब, हेलो, हेलो, आप हाँ, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपने कहा था ना? हम्म। सर नीट की प्रिपरेशन करने वाला इतना कम अकल तो नहीं हो सकता सर? क्या इस्लाम की वजह से आप लोग कम अकल हो जाते हो? अब आप इस तरफ अगर आप लेके आएंगे सर, तो उसका तो मेरे पास जवाब नहीं है कि अगर आप नहीं है ना बोलोगे कि भाई जवाब? इस्लाम की बातें आपको, नहीं नहीं नहीं, हाँ दैट आई डोंट मीन दैट, आई डोंट मीन दैट। और भी सर, मैंने वीडियोस स्पीकिंग देखे, इंग्लिश लेकिन उसको मैं डजंट लिख नहीं मीन, पाया था। सर स्पीकिंग इन इंग्लिश डजंट मीन दैट यू आर नॉलेजेबल। इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज। If he wants to have a debate in English, I'm fine. नहीं, तो I have an प्यारे English भाई, channel as well. He can go over there हाँ and have a debate with me in English in my English channel. That's not a problem. हाँ, Oh, well, there you go. We all three people are willing to talk to you in English. It's just that because you are not the only person who is going to listen to us. There are hundreds of people. हाँ, तो भाई अभी एक तो मैं में तो एक आप, मिसकॉन्सेप्शन, समीर साहब हाँ, मेरी बात एक सुनिए समीर साहब, मिसकॉन्सेप्शन, जी जी, हाँ, एक में तो अभी आपको बता दिया गया कि आप गलत थे, ठीक है? दूसरा कोई एग्जांपल है आपके पास? मैं देख रहा था शॉर्ट्स, उस टाइम मेरे माइंड में आ रहा था, लेकिन मैंने ज्यादा नोट डाउन नहीं किया था, मैंने जिसको नोट डाउन किया था मैं उसको लेकर के आया था। चलो ये यार बात तो खत्म एक हो गई, के साहिल बेसिस खत्म पे हो गई। अब आप इनसे अपनी जो भी बात करनी है कर ले, इन्होंने जो मेरे ऊपर गेम डाली थी ना वो खत्म हो गई है, लेकिन तो आई एम गुड। अब मेरे ऊपर बात ना मैंने करी, मैं देखा था चपेड़ लगा, नेक्स्ट स्ट्रीम पेड़ में, मार कभी दूंगा कभी तुझे, मैं नेक्स्ट स्ट्रीम में रिटर्न आऊंगा मैं मैं। चपेड़ मार दूंगा अगर तूने अभी बात की, जब तक तेरे पास रेफरेंस ना हुआ। साहिल से बात कर ले जो करनी है, साहिल अब कर ले यार यार इससे आप बात, ठीक है? स्पार्टकस से कुछ सीखो यार आडम भाई, यार वो ऐसा बात नहीं करता यार लिसन बिल्कुल कि लिसन मतलब, लिसन मैंने लिसन, आई एक्सेप्ट किया डोंट ना, केयर, एक बात मैंने एक्सेप्ट किया ना। आई डोंट केयर, मैं मोहम्मद की से सीखा है सारा कुछ, स्पार्टकस से क्यों सीखूं? मैं मोहम्मद से सीखा है, मैं जैसे मोहम्मद करता है मैं वैसे करता हूँ। किल किल खत्म, आप साहिल साहब से बात कर लें जो आपने करनी थी, और नेक्स्ट टाइम अगर मजीद इल्जाम लगाना होगा तो रेफरेंस तैयार करके इल्जाम लगाइएगा। The thing is, I don't know what's your name or whoever you are, and I समीर, will समीर, speak English.
I don't know if it is I don't know what is your medium of language, but I will speak English, and I wanted you to know that whatever Adam, Sahil, and I are posting on YouTube, we are posting every damn thing with reference. Now the interpretation, you can go with hundreds of interpretations. But you cannot blame Adam that okay, he posted this wrong and all that. Please don't do that. We respect your values, we respect your opinion, but this was wrong of you to blame Adam. Yeah, actually, I was not knowing about the behind the scenes what actually happened, but I have seen in the video. I have come with that. It's just And after that, Adam भाई ने जैसे उसका explanation कर दिया, I understand कि अच्छा ऐसा हुआ था वहाँ पर. Behind the scenes, सर, जाहिर सी बात है. Hello. Because your opinion is a biased. You are a Muslim. When you are a Muslim, you cannot be a neutral. You need to be a neutral first to observe and give your opinion on what Adam is saying. I accepted his words. मैंने ऐसा नहीं कि मैंने डायरेक्टली उनको बोला नहीं, चिल्लाया नहीं मैंने, मैं एक्सपेक्ट चलो ये हो किया गया, मैंने. अच्छा हो गया, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, उसको छोड़ो. हाँ. ठीक है, अभी कुछ और बात करना है इस्लाम पे, आज के टॉपिक पे क्या कहना है आपको? आप कहिए, आप अगर कुछ कहना चाहते हो. यार आप बताओ ना कि आज के टॉपिक पे कुरान की ब्लास्फेमी कैसे होती है, क्या होती है, बताइए. उस टॉपिक पे मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, और शायद आप एक दो क्वेश्चन करें तो उसके बाद मुझे रुक जाना पड़ेगा. तो भाई कौन से टॉपिक पे आइडिया है आपको, वो बताओ, उस पे कर लेते हैं. ये भाई साहब ऑफ टॉपिक मार्जिन क्यों ले रहे हैं साहिल? नहीं भाई को बोल रहे हैं तो हम थोड़ा मौका इनको दे देते हैं. कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे आपकी एकदम पक्की वाली पकड़ है, जिससे आप मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, पक्की वाली पकड़ बिल्कुल ऐसा कुछ भी किसी टॉपिक पे भी नहीं है. स्टिल आई एम स्टडिंग, जहां तक हो सकता है मैं अपनी पढ़ाई से टाइम निकाल करके जुमा वगैरह में जाता हूँ, तो सीखता हूँ कुछ ना कुछ. इस्लाम को सही क्यों मानते हैं आप? बिकॉज ये रीजन है जिसने मुझे बहुत ज्यादा पंक्चुअल बनाया है, और मेरे फैमिली और मेरे सब कुछ सारे लोग 5 टाइम नमाज पढ़ते एक टाइम में लाइफ में एक टाइम लाइफ में मैं बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, और मैं हार चुका था कि बिल्कुल अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ. मैं नमाज पढ़ते हैं? हाँ, रोज 5 फजर की भी पढ़ते हैं? यस. अच्छा, अगर आपका प्रैक्टिकल चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि आप डॉक्टर बनने वाले हैं, इन केस अगर आप बन जाते, ओके, ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है, तो ऑपरेशन पे ध्यान दोगे कि नमाज के वक्त में नमाज पढ़ने जाओगे? ऑपरेशन का टाइमिंग में फर्स्टली ऑपरेशन का टाइमिंग ऐसा सजेस्ट करूंगा कि जिस टाइम में एग्जैक्टली नमाज का टाइम नहीं आया, अगर बीच में नमाज का टाइम आ जाता है तो मैं उस नमाज को, इमरजेंसी केस आता है, आई एम अ कार्डियो पेशेंट, मेरी ऑन दैट टाइम स्किप कर दूंगा. आई एम अ कार्डियो पेशेंट, मेरी इमरजेंसी. हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मैं उस वक्त डिले करूंगा, मैं उस वक्त डिले करूंगा. मैं किया गया है, और उसी टाइम पे आपकी ईशा का नमाज का भी टाइम है. आप मुझे हैंडल करेंगे या ईशा की नमाज पढ़ने जाएंगे? आपको हैंडल करूंगा मैं. अच्छा, इस्लाम ने आपको इजाजत दी है कि आप इस तरीके से नमाज छोड़ सकते हैं? छोड़ रहे हैं, इन्होंने ईशा की बात की ना, तो हैंडल करने में बात आती है तो ईशा की वक्त फजर तक होती है. सुनो, मैं बताता हूँ आपको. आप मगरिब की नमाज, मगरिब की नमाज का टाइम है, आपको एक इमरजेंसी आ जाता है जो कि 5-6 घंटा चलने वाला हो, ठीक है, आप क्या करेंगे? सर उसको पहले ही सेट कर देंगे ना ईशा की नमाज के बाद. अरे भाई इमरजेंसी केस जैसे मगरिब पढ़ करके, अच्छा चलिए माइक करोगे, हाँ तो उस टाइम मैं मिस कर दूंगा उसको, तो डिले कर दूंगा. इस्लाम मुझे अगर मगरिब के टाइम पे हार्ट अटैक आता है, बिल्कुल इस्लाम मुझे, सुनो एक सेकंड, हाँ, लेट मी प्रूव माय पॉइंट. आई अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव सेड. रुक जा भाई, प्लीज रुक जा. स्पार्टकस उसने जवाब दे दिया है कि वो मिस करेगा, ठीक है. समीर, नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं अपना जवाब कंप्लीट नहीं किया था, बस कंप्लीट कर रहा हूँ. मैं जवाब कंप्लीट कर रहा हूँ.
आप जिस सिचुएशन में होंगे आपको उस सिचुएशन में आपको नमाज पढ़नी होगी। अब बाय द वे अगर जंग में होंगे तो आपको जंग में घोड़े में बैठे हुए नमाज पढ़ने का हुक्म है। तो अगर मैं ऑपरेशन थिएटर में हूं और देख रहा हूँ लास्ट टाइम है नमाजों का, तो मैं अपने ऑपरेशन को कंटिन्यू करूंगा और मैं कुछ अल्फाज के जरिए उसी तरह से ऑपरेशन करते हुए नमाज पढ़ूंगा अपने। भाई लोग, अब आप मंकी के इमेजिन होते करो, हैं एक इस ब्रेन, इंसान का होता है एक ही। इंसान मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता। भाई 2 मिनट की बात अगर आप होती है, 2 मिनट अगर आप मेरा टिल ऑपरेशन द कर रहे टाइम। हैं और मुझे स्टंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और मेरी एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, तो आप या तो मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं या बीच में ऑपरेशन करते हुए नमाज पढ़ रहे हैं। आपके बंदर की तरह जो है ना वो डबल माइंडेड माइंड नहीं है। ठीक है, आई एक्सेप्ट, ठीक है, ये भी नहीं करता मैं, ये भी नहीं करता। टाइम क्रॉस हो गया है भाई। तो ऐसे वाकयात समझ गया मैं आपको। तो ऐसे वाकयात अवेलेबल है कि भाई अल्लाह पाक हमें देख रहा है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देख रहा है। कौन सी सिचुएशन में मैं था अकॉर्डिंग टू फिका। अब आप बुक निकाल के दिखाएंगे कि भाई एक वक्त की भी नमाज कजा करना गलत है, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे वॉर जोन्स बने हैं जिस टाइम में कंटिन्यूअस फाइट होती रही है। समीर, आपकी फिका में ये तक लिखा हुआ है, ठीक है, कि एक माँ जो है, एक लेडी अगर वो प्रेग्नेंट है और उसको बच्चा हो रहा है, वो आधा बच्चा भी है और नमाज का वक्त है, तो उसको नमाज पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? वो अपने लेडी बेड पे लेडी है ना, उसको तो कुछ नहीं करना है ना। तुम ऑपरेशन करोगे या नमाज पढ़ोगे? भाई तो मैं कर रहा हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं कर रहा हूँ। उसको लेडी को, वो वहां लेटी है ना, वो वहां लेटे लेटे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े भाई, उसको और क्या करना है? उसको थोड़ी नाचना है भाई। नहीं, तुम ऑपरेशन, तुम्हारे पास पेशेंट आएगा इमरजेंसी वाला, तुम नमाज में ध्यान लगाओगे या ऑपरेशन पे ध्यान लगाओगे? मैं ऑपरेशन करूंगा। ऑपरेशन तो नमाज छोड़ोगे ना तुम? हाँ, उस वक्त की नमाज। अब मैं आपको ये जो आप पॉइंट लेके आ रहे हैं ना, मैं इसको समझा रहा हूँ कि जिस वक्त की नमाज छूटेगी, अल्लाह देखने वाला है कि किस रीजन और किस वजह से छूटी है नमाज। उस नमाज को मैं ईशा में कंटिन्यू करूंगा। अगर आप फिका लॉस की बुक उठा के देखिए, हाँ क्या किधर है? अब आप हजरत अली को देख लेना। अब हजरत अली के जब गोद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो उन्होंने असर की नमाज छोड़ी थी ना? सुन ले सवाल, शो तो किया ना। हाँ समीर, अल्लाह ने या रसूलुल्लाह ने कहा ये छूट दिया आपको कि आप इस तरीके के काम की वजह से हो सकते हो? हजरत अली ने असर की नमाज डिले की थी उस वजह से। किधर डिले की? ना डिले करना, डिले कजा हो गया था, कजा हो गया था, कजा हो गया था नमाज। आपने साइंस की मां बहन कर दी इस एक रिवायत में। सूरज गुरूब ही नहीं हुआ कि अली साहब जागेंगे तो सूरज गुरूब होगा कि ताकि अली जो है ना वो असर की नमाज अदा करे। वो नहीं, वो वाली हदीस नहीं है सर, वो वाली हदीस नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी गोदी में आराम फरमा रहे थे। अब आप उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं करो क्योंकि आप एक्स मुस्लिम हो कि वापस सूरज आए, उसको मत एक्सेप्ट करो आप। लेकिन इतना तो क्लियर हदीस है ना कि उनके गोद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, तो हजरत अली ने नमाज डिले कर दी और नमाज कज़ा हो गया, और इस वजह से वो रोने भी लगे। तो नमाज तो उन्होंने डिले किया था ना किसी रीजन से। तो इससे हमें सीखने मिलता है कि ऐसा सिचुएशन अगर हो तो डिले कर दो। हो गया, राइट? जी जी, क्या बोले? फिर से रिपीट, आपकी आवाज नहीं आई। उसके लिए पूरा गैलेक्सी का सिस्टम चेंज हो गया भाई। तो नबी का तो फॉल ऑफ फेल ही देखा जाएगा ना। हजरत अली ने ऐसा किया था, तो उससे मैं प्रूफ कर रहा हूं कि हाँ भाई, अगर ऐसा सिचुएशन हो तो कज़ा कर दो नमाज और बाद में पढ़ लो। यार या तो आप मेडिकल डॉक्टर हो, या तो आप मजहब को मान लो या फिर साइंस को मान लो। ये तो लॉजिकल बात नहीं हुई ना सर। मैंने क्या बोला कि मैं ऑपरेशन करते वक्त नमाज छोड़ दूंगा, मैं ईशा बाद पढ़ लूंगा। आपने मांगा प्रूफ। स्पैकेटस भाई, आपने बोला कि आप ऑपरेशन करेंगे या फिर ये करेंगे, सर्जरी करेंगे या फिर नमाज पढ़ेंगे। मैंने बोला मैं सर्जरी करूंगा। आपने बोला प्रूफ दो। तो मैंने बोला मेरे पास प्रूफ ये है कि हजरत अली की रिवायत कि उन्होंने भी नमाज छोड़ दिया था। अली की नमाज पे आओ और उसको साइंटिफिकली समझाओ जरा। नबी आराम कर रहे थे उनके गोद में, तो वो उनके लिए बहुत अहम था। एक रीजन उनको मिला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम बहुत अहम है, तो मैं नमाज डिले कर सकता हूँ। डिले करके उन्होंने कज़ा कर दिया नमाज। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं हमारे सामने कभी बहुत जरूरी और अहम काम आए तो उस नमाज को कज़ा कर दे। भाई आप हाफ कुक्ड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं?
आपको क्या नहीं, लगता हजरत अली वाली हदीस भाई इतनी मशहूर है भाई। आपको क्या लगता है मशहूर नहीं, साहिल भाई, रेफरेंस आप इन्फॉर्मेशन मशहूर क्यों दे रहे हैं? भाई, एक मिनट स्पार्टकस, मशहूर जी तो भाई, कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया भी मशहूर है, ठीक है, उसकी लेकिन कोई उसकी कोई हदीस भी कहीं पर हदीस नहीं मौजूद है। नहीं है। हाँ, ये आप हदीस समीर मौजूद साहब नहीं है। reference- अगर ज़ईफ के दर्जे में तक भी है ना सर, अगर ये अरे हदीस तो भाई, ज़ईफ के दर्जे में हदीस भी। मौजूद हदीस का नहीं है, रेफरेंस दे आप रहे कहीं से भाई। हदीस तो निकाल के दिखाएं, कूड़ा सर फेंकने वाली हदीस। मैं आपको एक बताऊं, मैं हाफिज हदीस में तुरंत उठा के दिखा दूं, लेकिन साहिल भाई आप भी एक टाइम तक मुस्लिम रह चुके, आपको पता है ये है हदीस, भाई हर नहीं मस्जिदों है। में बयान होती है भाई। अरे भाई, बोला ना, मस्जिदों में तो तुम्हारी कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया भी बयान होती है, बल्कि न्यूज नहीं, चैनल कूड़ा पे भी फेंकने बयान वाले होती हदीस है के वो। रिलेटेड तो मैंने खुद मैंने उसको रिवील किया लोगों को कि ये हदीस बयान मत करो, ये हाँ, मौजू है, तो अली एक वाली हदीस हदीस। मौजू। अरे सर यार, आप क्या बोल रहे हैं, अली वाली हदीस मौजू है, ज़ईफ है, क्या है? आप एमबीबीएस के स्टूडेंट है ना या डॉक्टर है ना? नहीं नहीं, एमबीबीएस अभी नहीं है, अभी नीट की प्रिपरेशन चल रही है। भाई अच्छा, चलिए हदीस का एक रेफरेंस एक दे एक सकते हो अभी? फेसबुक पर या यूट्यूब पर एक चैनल है, उसके चैनल का नाम है व्हाट इफ, ठीक है? हाँ, व्हाट देखता इफ हूँ के मैं इस चैनल चैनल को। पे बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। आप कभी ये देखिएगा कि अगर जमीन की हरकत जो सूरज के इर्द गिर्द कर रही है, एक सेकंड के लिए भी रुक जाती है ना, तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? और वो ठीक है, वो तो मैंने बोला, आप उसको मत मानो, आपके आप उसको आपके मत मानो। नबी जो है वो अली की गोद में लेटे पड़े हुए हैं, सूरज गुरूब ही नहीं हो रहा, मतलब क्या है ये बकवास? नहीं, आपने गलत हदीस सुना, सूरज गुरूब हो चुका था। अब इसके आगे आप मत मानो, आप एथिस्ट है, इसके आगे मत मानो, मेरा पॉइंट यही तक था कि सूरज गुरूब हुआ, उनकी नमाज कज़ा हो गई। और साहिल सर अगर इस हदीस को एक्सेप्ट ना करे तो आई डोंट हैव भाई एनी ऑप्शन ऑफ समीर दैट। साहब, समीर साहब, यार मेरा सर दुख रहा है अभी, आप बिकॉज तो मैं रिलेवेंट बातें कर रहा हूँ ना सर, मैं वो हाँ, टायर पंचर रेलेवेंट, आपकी रेलेवेंट बातें, अभी कितने आप रेलेवेंट है, अभी आपने हक दिया था, इनको इस हदीस में आपने पूरा ये उतरने कहा था। दीजिए, इनको पूरी हदीस पढ़ने दीजिए, फिर मैं इनको वापस ले आऊंगा कि सूरज वापस आया है। था, ठीक है, एक साइंस की मां बहने कर दी यार तुम लोगों ने। समीर साहब, सबसे पहले तो आपने हदीस पेश करनी है, हदीस का नंबर। हिंदुइज्म में चले जाओ। अरे भाई, बैक स्टेज में भी बोला जा रहा है नीट प्रिपरेशन कर रहा है, तुझे इतनी भी अक्ल है कि तू बैक स्टेज है तो तेरी बात कोई नहीं सुन रहा है? इतनी अक्ल भी नहीं है, रुकने की अक्ल भी नहीं है तुम्हारा। दिमागी अपंग तुमने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले, ऑपरेशन करते करते तू नमाज पढ़ेगा। आई एम सॉरी यार साहिल, आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे। ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ेगा? वाह, ये होते हैं दिमाग के अंधे, दिमागी अपंग। ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ेगा, सोचो कितने हद तक इनके अंदर दिमागी अपंगता है। जस्ट इमेजिन फ्रॉम हिज स्टेटमेंट, जो भी स्टेटमेंट्स इसने अभी दी है। साहिल, मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मैं इन सारी चीज़ों से ना खास तौर पे मेडिकल इमरजेंसी से गुजर चुका हूँ। मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि मेरे डॉक्टर जो है ना, उनका नाम है डॉक्टर चंद्रमणि अधिकारी, ठीक है? वो क्या करते हैं कि जब इस तरह की कोई सिचुएशन आती है ना इमरजेंसी की, सिर्फ 2 असिस्टेंट रखते हैं और हर बंदे को रूम से निकाल देते हैं। कोई नर्स नहीं रह सकती वहां पर, कोई ऐसी चीज नहीं रह सकती जो उनकी अटेंशन को डाइवर्ट या उनकी अटेंशन को जो है ना वो चेंज कर सके। दिस इज कॉल्ड डेडिकेशन फॉर द वर्ल्ड। मैं नमाज भी पढ़ूंगा, मैं अल्लाह भी करूंगा और मैं ऑपरेशन भी करूंगा। व्हाट द आई एम सॉरी, व्हाट द हेल इज दिस ब्रो? एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला मिरानी साहब जुड़े हैं। जी अब्दुल्ला भाई, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया भाई, आप सुनिए क्या हालचाल। मेरा ऐसा लग रहा है सर फटने वाला है अब्दुल्ला भाई। अरे भाई, वो भी एक स्टूडेंट था, नीट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ है। अभी आपकी एक नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम के अंदर भी एक नीट का स्टूडेंट आया था, आज भी आया एक नीट का स्टूडेंट। तो बड़ा ताज्जुब हो रहा मेरे को कि ये इतने
ट्वेल्थ या ट्वेल्थ पास स्टूडेंट्स कहाँ से मतलब जो है ये स्ट्रीम में आ रहे हैं, इनको कहाँ से मालूम पड़ रहा है स्ट्रीम्स के बारे में? एक से एक पब्लिक आती है, एक से एक। देखते कोई ढंग का है क्या। इंडियन मोमिन, अच्छा उस पे एक शॉर्ट जरूर बनेगा, मैं एडिटर साहब को बोलूंगा कि इस पे इसका शॉर्ट जरूर बनाना, जिसमें ये कह रहा है कि मैं ऑपरेशन करते करते नमाज पढ़ूंगा। इंडियन मोमिन, यार स्पार्टकस जी तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आवाज आ रही है, पता नहीं अब्दुल्ला भाई के बैकग्राउंड से आ रही है या स्पार्टकस के आ रही है। मेरे से नहीं आ रही, मैं म्यूट। अब्दुल्ला भाई म्यूट कर लीजिए आप भी। जी भाई, इंडियन मोमिन। जी अरे मोमिन है। यस भाई खाना खाए हो नहीं खाए हो आज? जी खाना खाए हो आज? जी बिल्कुल। तो थोड़ा फटाफट बोलना भाई। जी थोड़ा फटाफट बोल यार। हम ये पूछ रहे थे भाई पूछना बाद में, पहले नींद तोड़ लो आराम से। जी वो पनवेल भी निकलना है ना साहिल सर आपको? हाँ। मेरे को भी पनवेल निकलना है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हम ये पूछ रहे थे कि इस्लाम में नमाज कज़ा नहीं की जा सकती। किसमें? इस्लाम में नमाज कज़ा नहीं की जा सकती, कज़ा की जा सकती है। तो अच्छा, किस शर्त पे? उसको क्यों निकाल दिया? किस शर्त पे? मजबूरी पे। कौन सी मजबूरी? बहुत सी मजबूरी, जैसे? मसलन कोई फजर की नमाज में ना उठ पाए और सोता रहे। अच्छा, ना उठ पाना ये कोई मजबूरी है? आंख ना खुली मजबूरी है, फिर फजर बाद फजर में नमाज ना कज़ा उठ करे। पाना ये कोई मजबूरी है भाई? जी फजर में ना उठ पाना ये कोई मजबूरी है? बहुत सी मजबूरियां ऐसे होती हैं। अरे लेकिन फजर में ना उठ पाना ये कोई मजबूरी है क्या? मेरी सीधी सीधी बात है कि नमाज कज़ा करना किया जा सकता है। मेरे भाई, मेरा आपसे सवाल ये है कि मेरा एक जवाब इंसान, मेरा सुनो जवाब सुनो, ये है कि एक मिनट। मेरा जवाब इंडियन ये है मोमिन, कि इस्लाम में चले भी नमाज नहीं, रुक कज़ा। जा, सुन ले पहले, चले भी नहीं। मुझे ये बताओ, मैं एक सिचुएशन देता हूं आपको। एक इंसान ये जान के अगर सोता है कि मुझे फजर में नहीं उठना है, क्या ये मजबूरी है और ये अलाउड है? जानबूझ के नहीं। एग्जैक्टली जानबूझ के नहीं। अब जब एक इंसान को पहले से पता है कि मेरा पेशेंट जो आया है इसमें मैं अपनी नमाज मेरी छूट जाएगी, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, बिल्कुल कर सकता आपको है। क्या करे? हाँ, जान बचाने के लिए किसी की, बिल्कुल किया जा सकता है। ठीक है, बताओ, हदीस से बताओ या कुरान से बताओ कि अल्लाह ने नमाज में ये परमिशन दी है नमाज के लिए। बहुत सी परमिशनें हैं। हदीस पेश करना भाई, जब क्यों पका रहा है? जब वो सही बात कह रहा था, अल्लाह हदीस के तू पेश रसूल कर दे। अल्लाह के रसूल ने बहुत सी मर्तबा नमाज कज़ा की। हदीस 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 हदीस। मुझे मालूम है कि तुम सब जानते हो, ठीक है, कैसे लोग हैं यार इन लोग? लेकिन फिर भी पेश अरे तो करूं? हदीस देगा नहीं देगा? रुक जा थोड़ा, 2 मिनट का वक्त दे, बस सर्च करके दिखाता हूँ। हाँ, ये हुई ना कुछ बात, 2 मिनट का वक्त ले ले। चलो 2 मिनट में हम देखते हैं लोग क्या कह रहे हैं। तरजोत सिंह मेंबर बने हैं, थैंक यू सो वेरी मच।
नाखून से खतना इसमें पार्ट टाइम जॉब की एंट्री हो चुकी है। कह रहे अगर मेरा डॉग ऑपरेशन करता हुआ ये ओला बिल्ला इकुम बिकुम पड़ने लगा तो मैं बेहोशी की हालत में ओटी से निकल के भाग जाऊं भाई। तुम भागोगे, मैं तो वही चप्पल लेके मारूंगा उसको होश में आके।